अच्छा, कछुए और खरगोश की कहानी तो हम सबने सुनी ही है ना? सबक ये था कि भाई धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती? क्या हो अगर ये जो दुनिया की सबसे मशहूर जीत है, ये असल में एक अधूरा सच हो? तो चलिए आज जरा इस कहानी की उन परतों को खोलते हैं जिनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि असल में ये कहानी एक रेस की नहीं बल्कि 4 रेस की है। पहली दौड़, वो तो सबको पता है। खरगोश अपने घमंड में सो गया और कछुआ अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से जीत गया। सिंपल। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। असल में वो तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद 3 दौड़ें और हुईं और हर दौड़ हमें एक बिल्कुल नया सबक सिखाती है। तो चलिए एक एक करके इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें हार, जीत और सबसे बढ़कर साथ मिलकर काम करने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी सिर्फ जीतने हारने की नहीं है, ये एक सोच के बदलने की कहानी है। दूसरों को हराने से लेकर दूसरों के साथ जीतने तक के एक शानदार सफर की कहानी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां बात होगी सिर्फ एक इंसान की, उसके अपने अंदर की दौड़ की। पहली 2 रेस और 2 बिल्कुल अलग मानसिकताएं। पहली दौड़ में क्या हुआ सबको मालूम है। एक तरफ था अति आत्मविश्वास और दूसरी तरफ थी लगन। लेकिन असली सवाल ये है, खरगोश आखिर हारा क्यों? और मजे की बात यह है कि खरगोश अपने टैलेंट की वजह से नहीं हारा। अरे वो तो सुपर कार जैसा था। वो हारा अपने एटीट्यूड की वजह से। उसके दिमाग ने मान लिया था कि मैं तो जीत ही गया हूं, और बस उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। ये टैलेंट की नहीं बल्कि फोकस की हार थी। और इस हार ने ना खरगोश के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसे कहते हैं ईगो डेथ। जब अपनी बनाई हुई पहचान ऐसे टूटती है तो इंसान के पास बस 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो बहाने बना लो या फिर ईमानदारी से अपनी गलती को देखो और उससे सीखो। और खरगोश ने उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी हार को एनालाइज किया और उसे समझ आया कि प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं बल्कि लापरवाही में थी। देखिए, उसने अपनी काबिलियत नहीं बदली, उसने सिर्फ अपनी एक आदत बदली। और उसका नतीजा? अरे दूसरी दौड़ में खरगोश दौड़ा और ऐसा दौड़ा कि बिना रुके आसानी से जीत गया। सबक बिल्कुल साफ है। दोबारा कोशिश करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि पहली बार हार आखिर हुई क्यों थी। असली वजह पकड़ ली तो समझो आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो अब स्कोर था 1-1 से बराबर, गेम ऑन। लेकिन खेल अभी खत्म कहाँ हुआ था। अब हार की बारी कछुए की थी, और यहीं से कहानी साइकोलॉजी से निकलकर स्ट्रैटेजी पर आ जाती है। दूसरी रेस में हारने के बाद कछुए को एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर वो खरगोश की शर्तों पर उसके बनाए हुए मैदान में खेलेगा तो वो हमेशा हारेगा। वो समझ गया था कि मुकाबला अपनी ताकत के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वो तो जिंदगी भर खुद को बेवकूफ़ी समझती रहेगी। तो कछुए ने क्या किया? उसने खेल ही बदल दिया। तीसरी दौड़ के लिए कछुए ने रास्ता ही बदल दिया। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बीच में एक नदी आती थी। अब हुआ ये कि दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो भागा सरपट, लेकिन नदी के किनारे आकर ठप। इसी को कहते हैं असिमेट्रिक कंपटीशन। मतलब अपनी कमजोरी पर मेहनत करने के बजाय खेल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत के इर्द गिर्द बना लो। कछुए ने बिल्कुल यही किया। उसने रेस को एक स्विमिंग कंपटीशन में बदल दिया और वहां तो उसकी जीत तय थी। तो अब स्कोर था 2-1 कछुए के फेवर में। लेकिन इस कहानी का असली सबसे गहरा हिस्सा अब आने वाला था। चौथी और आखिरी दौड़। देखिए अब तक क्या हो रहा था। हर दौड़ में एक जीतता था और दूसरा हारता था। इसे जीरो सम गेम कहते हैं। लेकिन अब चौथी दौड़ में एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम दोनों ही जीत जाएं? दौड़ शुरू होने से ठीक पहले कछुआ खरगोश के पास गया और बोला, आज हम दोनों साथ में जीतेंगे। सोचिए, उसने अपनी पक्की जीत को दांव पर लगाकर साथ काम करने का रास्ता चुना। और फिर जो हुआ वो कमाल था। जैसे ही सूखी जमीन आई, खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और बस हवा की रफ्तार से दौड़ पड़ा। और फिर जैसे ही नदी सामने आई, इस बार कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब जमीन पर खरगोश की ताकत काम आई और पानी में कछुए की, और दोनों ने
एक साथ फिनिश लाइन पार की। तो इस पूरी कहानी से हमें 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, लगन लापरवाह टैलेंट से बड़ी होती है। दूसरा, अपनी हार को समझना असफलता से उभरने का पहला कदम है। तीसरा, अगर गेम जीत नहीं सकते तो गेम के नियम ही बदल दो। और सबसे जरूरी चौथा सबक, असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी में वो पहली दौड़ ही दौड़ते रहते हैं, बस किसी तरह दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन शायद असली तरक्की उस चौथी दौड़ में छुपी है, सबसे पहले पहुंचने में नहीं बल्कि सबके साथ पहुंचने में। तो अगली बार जब भी कोई कंपटीशन, कोई दौड़ सामने आए, तो दौड़ने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना है, ये दौड़ किसी को हराने के लिए है या किसी के साथ जीतने के लिए।